सबसे पहले हम लोगों को ये चाइनीज का इंटेंशन को समझना पड़ेगा। भारत अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बनता है तो हमारे ये रीजन अरुणाचल प्रदेश एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, हम लोग बहुत पीछे रह जाएगा। जितना एंसेस्ट्रल लैंड है उसको अच्छा से गवर्नमेंट का द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा और ये लोगों को कैसा डेवलपमेंट और अच्छा से बेनिफिट मिले, इसके लिए इसको फॉर्म किया गया है। हम लोग को प्रॉपर कॉम्पेंसेशन, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर रीसेटलमेंट, बेटर रोड कंडीशन, बेटर मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज और बहुत सारा मुद्दा को लेकर हम लोग गवर्नमेंट से बात करेगा, गवर्नमेंट का साथ हम लोग डिस्कस करेगा। हमारे लोगों के डिस्कशन को भी, मुद्दा को भी लेके गवर्नमेंट के पास में हम लोग टॉक करेगा। नमस्ते। आज यहाँ जेंगिंग सार्केस हाउस में आसाद एसोसिएशन फॉर सियांग एरिया डेवलपमेंट का मेंबर यहाँ में आज सब आके यहाँ सब बैठे हुए हैं। तो मैं कार्यक्रम को शुरू होने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा, लोगों का नाम, मेंबर्स का नाम बताना चाहूंगा। तो ये जो बीच में जो बैठा है ये ओदा पांगकाम, ये आसाद का चेयरमैन है। और वो जो बगल में इसका ये इसमें जो बैठा है ये नालोमिबांग, ये आसाद का वाइस चेयरमैन। और मैं स्वयं आदुंग जोंके, मैं आसाद का स्पोक पर्सन। और जो जितना पीछे में मेंबर में जो अभी जो कोई बैठा है, कोई करा है, ये सब ये आसाद का हर बस्ती का, सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का हर बस्ती का लोग यहाँ का आसाद का मेंबर से, सबका नाम नहीं बता सकता लेकिन ये हमारा मेंबर से। और बहुत लोग भी है, वो मौसम का कारण आज यहाँ नहीं आ पाया है। तो आज आपका जो मीडिया का माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ये आसाद एसोसिएशन फॉर सियांग एरिया डेवलपमेंट, ये एक एसोसिएशन है सियांग जिले से, अपर सियांग जिले से। यहाँ का जो अभी जो SUMP, जो अभी SUMP का एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट का अफेक्टेड एरिया से बस्ती में, बस्ती से जो लोग आए हुए हैं उसका जितना मेंबर है ये अफेक्टेड एरिया में आता है। तो ये जो आसाद उस बस्ती से, उस बस्ती को लेते हुए ये एसोसिएशन को हम लोग फॉर्म किया गया है। और ये क्या है, इसलिए फॉर्म किया है, ये फॉर्म क्या है कि हम अपना जमीन के लिए, हम अपना पानी के लिए, हम अपना राइट के लिए, इसको सही इस्तेमाल के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको जो सही प्रोजेक्ट, जेन्युइन अफेक्टेड एरिया को वेलफेयर बेनिफिट देने के लिए ये एसोसिएशन को फॉर्म किया है। एक हमारा जो एक लाइक माइंडेड एक एसोसिएशन है आसाद जो है। ये आसाद का काम जो है वही है कि हमारा यहाँ में अभी बहुत सा इसके ऊपर तानातानी होने का कारण, और यहाँ लोग पोरो डेवलपमेंट लोग भी है। आसाद का जितना मेंबर्स है, ये जो पोरो डेवलपमेंट है, ये अपना जगह को डेवलप करना चाहता है। तो इसमें गवर्नमेंट से क्या डेवलप हो सकता है, जेन्युइनली क्या डेवलप हो सकता है, इसको मिस यूज नहीं है, किसी अपना जो ये अपना जमीन को, अपना पानी को, अपना पहाड़ को लेके जो मिस यूज ना हो, इसके लिए हम लोग इसको ये एसोसिएशन फॉर्म किया है। ना इसका कोई बेनिफिट के लिए, ना कोई के लिए, अपना जो है जमीन को, अपना जो जितना एंसेस्ट्रल लैंड है उसको अच्छा से गवर्नमेंट का द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा और ये लोगों को कैसा डेवलपमेंट और अच्छा से बेनिफिट मिले, इसके लिए इसको फॉर्म किया गया है। आसाद के चेयरमैन ओदा पांगकाम जी, आपसे एक सवाल है। ये इन्फॉर्म किया गया है कि चाइना यालुंग सांगपो रिवर पर एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो क्या ये सच है कि प्रोपोज चाइनीज डैम के अगेंस्ट एक काउंटर प्रोजेक्ट है? और आपके अकॉर्डिंग पब्लिक या एंटी डैम ग्रुप्स के ऑब्जेक्शन का मेन रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये चाइनीज का इंटेंशन को समझना पड़ेगा।
उसके बाद हम लोग आगे बात कर सकते हैं इस इशू में। ये चाइनीज लोग हमारे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन टेरिटरी। अभी हमारे रिवर्स, हमारे विलेजेस, हमारे माउंटेन्स को वो लोग क्लेम कर रहा है एज ए पार्ट ऑफ द चाइना। अभी रिसेंटली अप्रैल 2026 में उन्होंने फिर से हमारे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम किया है एज ए जुंगन, एज ए पार्ट ऑफ द चाइना। और ये क्लेम अभी से नहीं, बहुत पहले से वो लोग कर रहा है और आगे भी करेगा। अगर हम लोग को हम लोग का रीजन अगर एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं बनता है तो हम लोग ये पॉलिटिकल डिबेट में हमेशा रह जाएगा। और अभी हम सबको मालूम है कि चाइना में 60,000 मेगावाट का एक मेगा प्रोजेक्ट, एक मेगा डैम कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है ये 2025 में अभी। और ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट डैम होगा नेक्स्ट टू थ्री जॉर्जेस डैम, वो भी चाइना में है। अभी देखिए आप लोगों को और कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है ये चाइनीज लोग, डैम पे डैम बन रहा है वहां पे। और अभी अगर इंटेंशनली अगर वो लोग वहां से पानी छोड़ देता है तो हमारे यहाँ इतना वॉल्यूम में, इतना क्वांटिटी में वहां से फ्लड रिलीज होगा, पानी रिलीज होगा कि हमारे टूटिंग से लेके हमारे पासीघाट, हमारे आसाम से लेके बांग्लादेश तक आपका बियॉन्ड इमेजिनेशन आपका डैमेज हो जाएगा। और अभी हमारे यहाँ पे सियांग वैली में 2000 में भी एक फ्लड आया था। उस फ्लड से भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स मोर क्वांटिटी में पानी आएगा, ये फ्लड आएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी उस फ्लड में हमारे कौन से गांव हाई रिस्क जोन में है, हमारे कौन से वैली मॉडरेट जोन में है, उसको हम लोग ने फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये थ्रो पेपर स्टडीज के थ्रो ही हो सकता है, ये पेपर स्टडी का नहीं कर सकता है। और जो गांव हाई रिस्क हाई अलर्ट जोन में है उसको हम लोग ने एक सेफ जोन में एक शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी ये SULP एक प्रोजेक्ट को हम लोग एक फ्लड कंट्रोल, फ्लड मॉडरेशन प्रिवेंटिव मेजर्स की थ्रू भी देखा जा सकता है ये प्रोजेक्ट को। और अभी हमारे भारत देश, हमारे प्यारे देश, हम भारत अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बनता है तो हमारे ये रीजन अरुणाचल प्रदेश एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, हम लोग बहुत पीछे रह जाएगा। और ये इंटरनेशनल ट्रेड्स, अब ये चाइनीज लोग का क्लेम, ये बॉर्डर इश्यू, बॉर्डर डिस्प्यूट, ये हमेशा रहेगा, आगे भी होते रहेगा। और वर्ल्ड लाइक सिचुएशन में हम लोग हमेशा रह जाएगा। लेकिन ये SULP प्रोजेक्ट को हम लोग भी ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करेगा, हम लोग अपना डिमांड रखेगा, हम लोग अपना ये हम लोग गवर्नमेंट से फाइट करेगा। हम लोग को प्रॉपर कॉम्पेंसेशन, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर रीसेटलमेंट, बेटर रोड कंडीशन, बेटर मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज और बहुत सारा मुद्दा को लेकर हम लोग गवर्नमेंट से बात करेगा, गवर्नमेंट का साथ हम लोग डिस्कस करेगा। हमारे लोगों के डिस्कशन को भी, मुद्दा को भी लेके गवर्नमेंट के पास में हम लोग टॉक करेगा। और ये सरकार से हम लोग को भी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है कि वो लोग हम लोग का बात जरूर मानेगा। और इनकेस ये गवर्नमेंट हम लोग का इश्यू को, हम लोग का प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेगा तो मैं क्लियर कट कहना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट को हम लोग भी सपोर्ट नहीं करेगा और ये प्रोजेक्ट आगे भी नहीं बढ़ेगा। और लास्टली मैं आपके चैनल से फिर से अपील करना चाहता हूँ, देखिए हम लोग कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग कोई पॉलिटिकल पर्सन, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। वी आर सिंपल पीपल जस्ट लाइक यू। हम लोग का कोई एजेंडा नहीं है, हिडन एजेंडा नहीं है। और ये अभी हम लोगों का जमीन बारी, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा एंसेस्टोरल लैंड हम लोग लॉस करने जा रहा है ये प्रोजेक्ट में। तो ये प्रोजेक्ट में ये दुख हम लोग को है, ये सेंटीमेंट हम लोग को है, ये बाहर वालों के पास नहीं है। इसलिए अभी हम लोग को आगे आना पड़ेगा, हम लोग को बात करना पड़ेगा ये इशू में। तो इसलिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ हमारे सोसाइटी के आदि कम्युनिटी को, सीनियर एल्डर्स, सीनियर लीडर्स, यूथ लीडर्स, आप सभी को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी आइए, हम लोग का साथ जुड़िए, हम लोग को सपोर्ट कीजिए, हम लोग का साथ स्टैंड कीजिए। क्योंकि यही अभी हम लोग का टाइम है, हम लोग का मौका है। कोई बाहर वाला हम लोग का सपोर्ट करने नहीं आएगा, हम लोग को फाइट करना पड़ेगा अभी। दिस इज आवर मोमेंट। सो थैंक यू।
तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे होगा इस पर पर्सन जोंगे सर जी। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ कॉम्पेंसेशन के लिए अपने पुरखों की जमीन मतलब एंसेस्ट्रल लेन देना है, जबकि ये बस एक बार मिलने वाला पेमेंट है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए फिर क्या बचेगा, इसके बारे में आप बताइए। ये जो आप पूछ रहा है कि लोग भी जो SIC जो एंटी डाम लोग भी कह रहे हैं कि वन टाइम कॉम्पेंसेशन मिलेगा, वन टाइम कॉम्पेंसेशन मिलने का बाद खत्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, ना आपको कुछ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आपको मान लो मैं 5 करोड़ मिला, हमको 5 करोड़ मिलके हमको लात मार देगा, आप हमारे लिए आप हमसे पैसा ले लिया, आपका कोई दरकार नहीं। हम लोग वही मुद्दा उठा रहे हैं। तो भाई साहब ये ऐसे नहीं है, ये जो मुद्दा जो है 5 साल 6 साल 7 साल का बाद ये बोलने वाला पॉइंट है, लेकिन आपने हमको पूछा इसलिए मैं बता दूंगा। एक्चुअली ये वन टाइम कॉम्पेंसेशन जो है अगर धाम बनेगा, अगर कल को धाम बनेगा तो कॉम्पेंसेशन देंगे। कॉम्पेंसेशन का भी अलग अलग स्टेज है, अलग अलग प्राइस है, खेती का कितना देंगे, संतरा बागान का कितना देंगे, पहाड़ का कितना देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पहाड़ का भी मालिक होता है, पानी का भी मालिक होता है, हर चीज का मालिक होता है, तो उसका अलग अलग कॉम्पेंसेशन है। गवर्नमेंट अगर बाद में ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लोग यहाँ का लोग पब्लिक लोग एक्सेप्ट करके बना बोलने से इसमें गवर्नमेंट लोग बहुत कुछ बेनिफिट देंगे। आपका नंबर 1 आपका जगह जैसे आपका जो एंसेस्ट्रल लैंड जो है पानी में डूबने से वो डूबने जगह का जगह आपको एक रिलोकेशन होगा, रिसेटलमेंट होगा, उसमें आपका रोड भी फर्स्ट क्लास बनेगी, हॉस्पिटल भी फर्स्ट क्लास बनेगी, गवर्नर सब एवरीथिंग फर्स्ट क्लास बनेगी। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी होगा, हर चीज का सुविधा मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट जो है अपना जो एंसेस्ट्रल लैंड जहां से हम खाते थे, जहां से पीते थे, वो तो लैंड तो चला गया, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे इसके लिए फिर इकोनॉमिक के लिए जो जॉब एंड इकोनॉमिक जनरेशन के लिए इसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उसमें प्रोजेक्ट होगा आपका ये हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट रहेंगे, और इसका ये क्या बोलता है वो इको टूरिज्म का, कैसा इको टूरिज्म डेवलपमेंट किया जाए, कैसा जनरेट किया जाए, ये सब उसमें बहुत सा एग्रीकल्चर से लेकर हॉर्टिकल्चर से लेकर टूरिज्म सेक्टर से लेकर इको टूरिज्म से लेकर स्किल डेवलपमेंट से लेकर सब कुछ गवर्नमेंट इसको आपको बाद में आपको गवर्नमेंट आपको 100% देंगे। प्लस अगर कल को दाम बनेगा तो इसमें 20 इयर्स का प्रोजेक्ट होगा, 22 इयर्स का प्रोजेक्ट होगा, इसमें जितना एम्प्लॉयमेंट तो बाहर से नहीं आएंगे, यहां से भी जरूरी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में जो अफेक्टेड एरिया है, जिस जो अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट में अफेक्टेड एरिया है, वहां का जो लोकल एम्प्लॉयमेंट में उसमें कैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसका भी स्किल जॉब होगा, नॉन स्किल जॉब होगा, अनस्किल जॉब होगा, उसमें लोकल को कितना % देंगे, लोकल को कितना % वहां से रिजर्वेशन रहेंगे, वो भी रहेंगे। प्लस कल को ये सक्सेस होके बनेगा, से सपोज इसका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को तो पावर को तो भेजेंगे, वो अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट तो भेजेगा, बाहर में भेजेगा, मार्केट में भेजेगा, और बेचने से अगर यहाँ से मान लो महीना में 2 लाख करोड़ अगर इसमें फायदा मिलता है, तो वो 2 लाख करोड़ से 5% ना 4% ना 3% जो है लोकल एरिया पान डेवलपमेंट के लिए वो प्रोविजन भी 100% रहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ देंगे आपको। वन टाइम कॉम्पेंसेशन देके गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लात नहीं मारेंगे, ये सब 100% देंगे। लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन अभी के लिए नहीं, ये क्वेश्चन जो है ये 5 साल 6 साल 8 साल का बाद पूछ सकते हैं। जब तक ये जो पीए पर जब सक्सेस नहीं होगा, ये तो कोई संभव ही नहीं है। दाम बनेगा क्या नहीं बनेगा क्या, वो तो संभव ही नहीं है। तो आपने पूछा है बोल के हम बता रहे इसको, ये लेकिन भविष्य का क्वेश्चन है। 100% वन टाइम सीट नहीं देंगे, यहाँ बहुत कुछ गवर्नमेंट जो यहाँ का जो अफेक्टेड एरिया को आपको सेवा देंगे, 100% देंगे। हम और एक सवाल पूछना चाहेंगे जोंगी सर जी आपसे। अभी सियांग नदी के बारे में अभी आ ही गए, तो एक सवाल आपसे पूछेंगे। अभी यहाँ पे जो चल रहा है PFR, ये PFR क्या है, PFR से क्या बेनिफिट है,
और ऊपर चाइना में जो 60,000 मेगावाट जो डैम बन रहा है वो हमारे नेशन के लिए क्या थ्रेट दे रहे हैं? ये पीएपआर जो है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जो पीएपआर जो है, पीएपआर का मीनिंग जो है वो जहां में जैसे मान लो अभी बगिंग में होगा, गोमकार में होगा, जितेदी में होगा, वहां पीएपआर होगा तो वो पीएपआर में आपका जमीन को, रॉक को, पानी को स्टडी किया जाएगा। पानी को स्टडी करने का बाद, जमीन को स्टडी करने का बाद, वहां का जो पत्थर को, जो रॉक को स्टडी करने का बाद उसमें अगर किस लिए स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ जो है ये एक बहुत बड़ा सेस्मिक जोन है। ये सेस्मिक जोन का वजह से अर्थक्वेक आएगा, कल को बाद में भूमिकंप आने से ये जो रॉक जो है, ये जमीन जो है उसको झेल सकेगा क्या? ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं जस्ट आपको बता, इसको झेल सकेगा क्या? कल को जो भविष्य में इतना बड़ा दाम बना देगा, बिना टेस्ट करके, बिना पीएपआर करके, बिना ये करके दाम बना देगा, तो कल को इतना बड़ा दाम बनाएगा, वो टूटेगा तो लोग मर जाएंगे। बिलियंस ऑफ बिलियंस पैसा जो नुकसान हो जाएंगे, पब्लिक भी मर जाएंगे, पब्लिक का प्रॉपर्टी भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट जो है क्या चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा इसका पीएपआर है। पीएपआर करना मतलब फिजिबिलिटी होगा क्या, नहीं होगा क्या, अगर होगा तो इसका पीएपआर में अगर पॉजिटिव निकल गया तो दाम बनेगा। पीएपआर में अगर बाद में देखा जाए तो यहाँ का जो जमीन जो है, रॉक जो है, वो दाम बनाने के लिए लाइक नहीं है, अच्छा नहीं है। ऐसे होने से ऑटोमेटिक जो है ये पीएपआर जो है बंद हो जाएगा। और लोग जो एंटी दाम लोग कहते हैं कि पीएपआर करने से दाम बन जाएगा, ऐसे नहीं। पीएपआर करने से कैसे दाम बनेगा रहेगा? पीएपआर करने का बाद अगर फिजिबिलिटी होगा तो उसमें पब्लिक हियरिंग होगा। पब्लिक हियरिंग में हम लोग को बस्ती बस्ती में, अफेक्टेड एरिया का बस्ती बस्ती में पब्लिक हियरिंग हुआ। बस्ती बस्ती में जाके, अफेक्टेड एरिया में जाके अफेक्टेड लोगों से उसका राय मांगेंगे, ओपिनियन मांगेंगे। आपका यहाँ में अगर दाम बनाने से, यहाँ दाम लगाने से आपका भूमिकंप आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा वहां से पानी आने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम पॉजिटिव है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ का लोगों को भी पूछेंगे। तो पब्लिक हियरिंग करने का बाद 100 में से अगर 60%, 70% अगर पब्लिक हियरिंग में अगेंस्ट है तो पीएपआर में अगर फिजिबिलिटी से कैसे दाम मिलेगा? अगर 100 में से 90%, 80% जो पब्लिक हियरिंग में अगर पीएपआर का जो सपोर्ट में, दाम का सपोर्ट में आने से उसमें दाम बनने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बोल सकता है। पीएपआर क्या है बोल के दाम बनेगा बोल के वो बिल्कुल ऐसे यहाँ कोई बिल्कुल ये नहीं। पीएपआर जस्ट 4 साल का होगा, 4 साल में पीएपआर होगा, 4 साल, 4 साल, 5 साल का बाद इसका रिपोर्ट दिया जाएंगे हमारे यहाँ के लोगों को। पीएपआर यानी दाम बनेगा, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल दिमाग से हटा देंगे। और आपने एक क्वेश्चन पूछा, जो चाइना में 60,000 मेगावाट का जो अभी बहुत बड़ा दाम बनने जा रही है, जो बन रही है, वो हमारा देश के लिए, इंडिया के लिए नेशन का क्यों थ्रेट है? वो थ्रेट है, उससे हम लोग को कल का भविष्य में उससे हम लोग को बहुत खतरा है। स्पेशली हमारा ये जो सियांग बेसिन में जो रहते हैं, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सियांग, पासीघाट, डिब्रूगढ़, असम, इसके लिए बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है भविष्य में। किस लिए बोलो? वहां में 60,000 मेगावाट दाम बनेंगे तो वहां में बिलियंस ऑफ गैलन्स वाटर वहां स्टोर रहेंगे। वो जो वाटर को कल को चाइना जो है उसको इतना लार्ज वॉल्यूम में अगर वहां से वाटर रिलीज किया जाएगा तो इतना बिलियंस ऑफ वाटर वहां से आएंगे, वहां से पानी आएंगे, तो यहाँ का क्या हालत होगा? यहाँ का तो पूरा टोटली 101% इसमें नष्ट हो जाएंगे। इतना पानी आने से इसको आ जाएंगे, वो भी हम लोग का सबसे। और वो चाइना में जो दाम बन रही है वो जो मल्टीपर्पज के लिए, वो जो पानी को, वो दाम से इलेक्ट्रिक भी जनरेट होंगे और प्लस एग्रीकल्चर भी, चैनल भी वहां बनेंगे।
तो उसमें क्या हम लोग का एक प्रॉब्लम है। जैसे अभी सियांग जो है, सियांग बहुत बड़ा नदी है, सियांग वहां से आता है, तो वहां से अगर उन लोग पानी को बंद करके आधा पानी को अपना तरफ ज्यादा पानी को ज्यादा थान के बंद करके अपना जगह में लेके जाएंगे, तो सियांग का 100% अभी जो टेक्निकल बात है, सियांग का जितना वॉल्यूम जो है ना आज का वॉल्यूम से ज्यादा अगर 5% 10% भी अगर वॉल्यूम जो है कमती हो जाएंगे, तो सियांग बेसिन एरिया में जो अभी जितना हम लोग पानी मिल रहा है वो पूरा ड्राई अप होगा। पासीघाट में, असम में, अभी डिब्रूगढ़ में 15 मीटर का अंदर अगर पानी मिल रहा है, वहां अगर 5% 10% भी वहां से पानी डाइवर्ट हो जाएंगे, वो जो है ड्राई अप हो जाएगा। 200-300 मीटर का नीचे में भी पानी नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मुताबिक जो है, चाइना जो है वो बड़ा दाम को इंडिया का अगेंस्ट में बहुत बड़ा वेपन के तौर पर बना रहा है। तो मेरा सवाल आसाद वाइस चेयरमैन नालुंग विभाग से है। तो सर, क्या आपको लगता है कि एंटी डैम ग्रुप्स शाम से होने वाले डेवलपमेंट और बेनिफिट को इग्नोर कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट से लोगों को किस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है? गुड इवनिंग। ये सियांग एसयूएमपी जो है भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमारा सियांग और अपर सियांग में आया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट लेके आ रहा है, और कोई भी डेवलपमेंट जो है विदाउट सेक्रीफाइस वो सक्सेस नहीं होगा। डेवलपमेंट चाहिए तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और जब सेक्रीफाइस करेगा तभी हम लोग का आने वाला भविष्य जो है वो उसको सुविधा मिलेगा, जैसे कि रोड, ब्रिज और भी बहुत कुछ है। अभी जैसे कि जो भी ये क्या है सेक्रीफाइस किया है, वो लोग का जगह कितना अच्छा है। एग्जाम्पल ले लीजिए ईटानगर, निशी सोसाइटी को देखिए, वो लोग जो है अपना जमीन डोनेट किया गवर्नमेंट को, तो वो लोग का उसमें कैपिटल आ गया और स्मार्ट सिटी भी हो गया और सब कुछ का सुविधा है, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी है। और पासीघाट में देखिए ये बोगोंग सोसाइटी, वो लोग भी अपना जमीन डोनेट किया है, तो वहां में टाउन बहुत बड़ा टाउन बन गया, स्मार्ट सिटी भी आ गया। तो उसी तरह हम लोग को भी अभी ये मतलब एक नॉकिंग कर रहा है, जो है मतलब हम लोग को आने दो ये प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए हम लोग को भी खुद भी मतलब सोचना पड़ेगा। अभी जैसे कि ये अगर आ जाता है तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब भी आएगा, इसका साथ में थाउजेंड्स ऑफ जॉब भी आएगा, और बाहर से जो है इंजीनियर लोग का भी आना जाना रहेगा, तो वो लोग का भी आना जाना रहेगा। तो हम लोग का यहाँ का लोकल जो भी ये बिजनेस करते हैं वो लोग के लिए भी अच्छा होगा, और बिजनेस भी अच्छा होगा, और ऊपर से ये बन जाएगा तो जो यहाँ में रहेगा हम लोग अफेक्टेड लोग का, ये लोग के लिए भी अच्छा होगा। जो मतलब ये होम स्टे, रिसोर्ट ये सब बना के वो लोग का भी गुजारा चल जाएगा। और ये सियांग को अभी तक कोई मतलब इंडिया में भी, अरुणाचल में भी कोई लोग ऐसा है कि मतलब सियांग नदी क्या नदी है, कहाँ का नदी है, ऐसे सोच रहे हैं। तो अभी अगर ये प्रोजेक्ट अगर इधर आ जाता है तो सियांग का एक नाम हो जाएगा, ये डैम का द्वारा ही होगा। तो अभी हम लोग का सियांग का एक नामकरण होने जा रहा है, जिसमें अभी हम लोग को बदलाव के लिए सोचना है, और हम लोग अफेक्टेड लोग ही इसको आगे लेके जाना है कि इसके लिए हम लोग को क्या करना है। तो गवर्नमेंट लोग भी हम लोग का साथ देने से ठीक है। तो अभी उसी मुद्दे के लिए हम लोग ये ग्रुप भी फॉर्म हुआ है, और उसी के लिए हम लोग आगे जाएगा। तो सर, आप ये असाद का एक मेंबर है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप ये जो शाम को लेके जो पेपर साइन हो रहा है, इसको आप अपोज करते हैं कि नहीं करते? आप अभी तक इसको साइन किया है कि नहीं किया है? थैंक यू। जैसे हम साइन तो अभी तक नहीं किया है, क्यों? ये जैसे हम लोग का ये रीगा में तो बहुत आदमी लोग किया है, फिर भी हम नहीं किया है। लेकिन हम लोग का अभी मोर ये 50-50 हो रहा है, और साइन करने वाला और साइन एंटी और प्रो 50-50 में। अगर हम नहीं किया है, क्यों? ये जो हम लोग का यहाँ में जितना ये नेता लोग, ये जैसे गवर्नमेंट लोग आने से हम लोग को यहाँ में अवेयरनेस नहीं देता है, अच्छा ये नहीं बता रहा है। इस डैम का इशू, जो भी पेपर का इशू क्या चल रहा है, ये हम लोग को नहीं बता रहा है। जैसे हम लोग का उधर में भी एक बार ये लेक्चर मार रहा था, हम लोग का जो ये गवर्नमेंट जो उधर में रीगा में आके लेक्चर मार रहा था, ये जितना जमीन का झाड़ू मारने से भी पैसा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, वो भी अच्छा बात है, रुपया भी नहीं मिलेगा।
अगर फिर भी पेपर साइन करने का बाद था डैम बन गया तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा, उसको तो अभी तक हम लोग को नहीं बता रहा है। जो अवेयरनेस आशा से मतलब जैसे बस्ती में आके अवेयरनेस आशा से देने से, जैसे हाँ आप लोग का ये वैल्यू ऐसा होगा मतलब जैसे हो गए सो बस्ती में सो तो बोरा हो, रीगा हो, पंकांग हो, जहाँ कोई कारको हो, ये जा में जाके मतलब अवेयरनेस दे के मतलब ऐसे बनने का बाद ऐसे हो जाएगा बोल के हम लोग को अवेयरनेस देने से हम लोग सही नहीं करके भी हम लोग मतलब फ्री भी पेपर में हम लोग फ्री भी करने दे। अगर ये जो अभी हम लोग जितना भी अभी ये साइन करा रहा है, लेकिन उसमें भी ये लोग ये सुप के कर रहा है। और कई तो गाड़ी गैरेज में, अगर ये गाड़ी गैरेज में भी साइन तो करा रहा है, अगर बस्ती के अंदर में घर के अंदर में करा रहा है, अगर ओपनली नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी तक आज तक हम सही नहीं किए। पेपर को तो हम वापस नहीं, पेपर नहीं करना है बोल के तो हम ये नहीं वापस नहीं है। जो हम लोग अभी ये आके ये बोल लो गवर्नमेंट बोल रहा है साइन करो, अगर साइन करके भी हम लोग क्या फायदा मिलेगा। जैसे आप लोग का ये जमीन को आप लोग का 500 स्क्वायर मीटर को कितना देगा, हम लोग का 1000 स्क्वायर मीटर को कितना देगा, एक ये संतरा घास को एक का कितना देगा। अगर ये हम लोग का तो पहाड़ भी है और खुद का ये हॉलो बागान भी है, हम लोग तो नए कई लोग होने लगे हैं, अगर उसका भी एक हॉलो को कितना देगा और एक संतरा घास को कितना देगा। अब जमीन को ये जैसे जमीन 100 मीटर को कितना देगा और 500 स्क्वायर मीटर को कितना देगा, 1000 स्क्वायर मीटर को कितना देगा। अभी तो ये हम लोग को नहीं समझा रहा है, सिर्फ हम लोग को बोल रहा है साइन करो। इसलिए हम लोग अभी आज तक ये साइन तो नहीं किया है डर के। जो हम लोग साइन करने के बाद हम लोग को ये चीज को नहीं बता रहा है तो हम लोग कैसे साइन कर सकेंगे।